अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं वसीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के ब्लॉग के अंदर बड़ी धमाकेदार किस्म की 3 स्टोरीज हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। पहली स्टोरी जो है वो अली मीन गंडापुर से रिलेटेड है कि अली मीन गंडापुर साहब 24 नवंबर की जो इमरान खान की फाइनल कॉल है उसके ऊपर सीरियस नहीं है। अली मीन गंडापुर साहब ये कॉल जो है वो इसके ऊपर अमल नहीं करना चाहते, बल्कि अली मीन गंडापुर ने एक नई स्ट्रेटेजी जो वो निकाल ली है। अब अली मीन गंडापुर साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि शहबाज शरीफ को खत भी लिख दिया है। तो अब अली मीन गंडापुर साहब क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर बात की जाएगी। दूसरे नंबर के ऊपर बात की जाएगी कि परवेज लाई जो कि तहरीक इंसाफ के सदर है, अब वो क्या इस 24 नवंबर को जो इमरान खान की फाइनल कॉल है इसके लिए वो निकलेंगे। अगर नहीं निकलेंगे तो तहरीक इंसाफ के अंदर उनका क्या स्टेटस होगा, और इसके बारे से अलीमा खान साहिबा ने क्या फरमाया। और आज अलीमा खान साहिबा ने अंदर की बात बता दी है, तहरीक इंसाफ का टारगेट किया है, तहरीक इंसाफ क्या करना चाहती है और तहरीक इंसाफ ने अपना टारगेट क्या सेट किए हुए, ये तमाम चीजें ये भी आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आपको ये तीनों खबरें देने से पहले आपको बताऊं कि मेरा थोड़ा सा वो गला खराब है, क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो खांसी, नज़ला, जुकाम, फीवर ये तमाम चीजें चल रही हैं, तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और ये जो मौसमी वबा है ये बड़ी सख्त है, तो इससे आपने बचना है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो अहम खबर है वो आपको अली मीन गंडापुर के हवाले से देंगे। अली मीन गंडापुर साहब ये एहतजाज नहीं करना चाहते, पहले इमरान खान साहब के प्रेशर के अंदर वो चीजें करते रहे, क्योंकि वो एक सूबे के वजीर आला भी हैं और पिछली बार उन्होंने डील के तहत जो वो केपीके के अंदर वापस आ गए थे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को वहीं पर छोड़कर, और उसका नतीजा ये निकला कि अब अली मीन गंडापुर को साइड पे करके अलीमा खान साहब एक तरफ से पार्टी को चला रही हैं, दूसरी तरफ से इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बेगम जो वो पार्टी को आगे चलाने की कोशिश कर रही है। तो मामला यह है कि अली मीन गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि अपेक्स कमेटी का इजलास हो, और आपको पता है कि अपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके अंदर चारों सूबों के वज़राए आला होते हैं, आर्मी चीफ उसके अंदर शरीक होते हैं और DGISI भी वहां पे शरीक होते हैं, दीगर बड़ी अहम जो है वो गवर्नमेंट की शख्सियत वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं। अब अली मीन गंडापुर के हवाले से जो चीजें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, इंसार वासी साहब ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है, क्योंकि उन्होंने जराए के तहत जो है वो अली मीन गंडापुर से राबता किया है और उस राबते के अंदर कुछ चीजें सामने आई हैं जिसके अंदर अली मीन गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि मामलात को सॉल्व किया जाए, तमाम चीजों की सोलो की जाए। सोलो के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के अपेक्स कमेटी का इजलास बिठा के वहां पे चीजों को हल किया जाए। अली मीन गंडापुर समझते हैं कि तरीके इंसाफ के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, मुल्क के लिए भी यही बेहतर होगा कि आप मामला अफाम तफहीम के साथ आगे बढ़ाया जाए। जो मुआफियां नहीं मिल रही उनको जिस स्टेज के ऊपर अभी जो वो इस्टेब्लिशमेंट पहुंची हुई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट तरीके इंसाफ, तो उनको डिलीवर किया जाए, वो स्टेज जो बनी हुई है, जो हाइप क्रिएट हो गई है, उसको खत्म किया जाए। तो इसके हवाले से वो ये चाहते हैं कि हम आर्मी चीफ की मौजूदगी के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदगी के अंदर, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी के अंदर, उस कमेटी के अंदर अली मीन गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि हम बात करें बानी तरीके इंसाफ के हवाले से, तरीके इंसाफ के हवाले से, और फिर जो इस्टेब्लिशमेंट की कशीदगी तरीके इंसाफ के साथ चल रही है, तरीके इंसाफ की कशीदगी चल रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इन तमाम चीजों के ऊपर वहां पे बैठ के बात की जाए कि पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि ये कशीदगी जो है वो खत्म की जाए। अब इसके ऊपर अली मीन गंडापुर साहब कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब ने यह भी कह दिया कि हम इस मीटिंग के अंदर जो अपेक्स कमेटी का इजलास होगा, इस इजलास के अंदर 24 नवंबर का जो ये एहतजाज हमारा होने जा रहा है, इस एहतजाज के हवाले से भी बात की जाएगी। यानी कि अली मीन गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि एहतजाज ना हो, अफवाम तफहीम के साथ तरीके इंसाफ के ऊपर जो सख्तियां खत्म हो जाए, इमरान खान के ऊपर जो सख्तियां वो भी खत्म की जाए। और तरीके इंसाफ ने, इमरान खान ने अली मीन गंडापुर को ये टास्क दिया हुआ है कि आप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तरीके इंसाफ के रवाबित को बेहतर करें, पार्टी के ऊपर, इमरान खान के ऊपर जो सख्तियां हैं वो कम करवाएं, और इसीलिए अब अली मीन गंडापुर साहब ने एक बोल्ड किस्म का स्टेप लिया है। और अगर ऐसा हो जाता है तो मे भी पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, जो सियासी चीजें चल रही हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको इस्तेकाम नजर आएगा। लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि इमरान खान साहब एक तरफ से जब मुज़ाकरात करवाते हैं तो दूसरी जानब से वो यू टर्न ले लेते, और ये एक बार नहीं कई बार जो वो हो चुका है। तो अब अगर अपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर तमाम चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं तो फिर तरीके इंसाफ जो वो अपनी कॉल को वापस ले सकती है, और तरीके इंसाफ ये चाहती है, इंक्लूडिंग जो है वो अली मीन गंडापुर, दूसरे जो तरीके इंसाफ की आला क़यादत है, वो सब ये चाहते हैं कि ये कॉल जो है वो वापस ले ली जाए। कोई ऐसा तरीका निकल आए कि ये कॉल से हम जो वो बच जाए, जान छूट जाए। जान छुड़ाने के चक्कर के अंदर अभी तरीके इंसाफ लगी हुई है, क्योंकि कॉल तो इन्होंने दे दी, अब मौसम कैसा है, लोगों को कैसे निकालना है। और अलीमा खान साहबा
आज वो मीडिया से बात कर रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें जो वो बता दी है, जो अंदर का तरीके इंसाफ का प्लान है। अब तरीके इंसाफ की जो बुशरा बेगम है, अब पार्टी को तो वो चला रही है, तो उन्होंने कहा था कि हर महीने 10,000 MPA 5,000 लोगों को निकाले। और मैंने 2 रोज कबल के ब्लॉग के अंदर आपको बताया था ये लगभग 19-20 लाख लोग बन जाते, तो इतना तो तरीके इंसाफ अफोर्ड ही नहीं करती। यानी कि कोई भी इवन जमात जो है वो इतने लोगों को इस्लामाबाद के अंदर लाने का जो है वो बंदोबस्त ही नहीं कर सकती। तो तरीके इंसाफ की मैंने उस वक्त भी स्ट्रेटेजी आपको बताई थी कि 1 से 2 लाख के ऊपर मोहित होगी कि 1 से 2 लाख अगर बंदा निकल गया तो हमारे वो मामला हल हो जाएंगे। इमरान खान की रिहाई के हवाले से प्रेशर जो हम बिल्ड करना चाहते हैं वो हो जाएगा, और कहीं पर डील हो जाएगी या फिर इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करना जो वो शुरू हो जाएगी, जो इस्टेब्लिशमेंट अभी तक इमरान खान को तरीके इंसाफ को मुंह नहीं लगा रही। तो बुशरा बेगम ने भी इस हवाले से यही कहा है कि अब चूंकि जो है वो तरीके इंसाफ का 85% वोट है, और उसमें से अगर कम भी निकलते हैं, 2 लाख बंदे निकल आते हैं, 1 लाख भी इवन निकल आता है, तो इमरान खान समेत सबकी रिहाई हो जाएगी। इनके तरीके साहब के ये प्लान करके बैठी हुई है। हमने लंबी लंबी छोड़ के लोगों को माइंड फीड हमने करवाना है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर तरीके इंसाफ की जो वो कॉल होगी, इमरान की फाइनल कॉल। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी चांस फाइनल नहीं होता है, कोई भी कॉल सियासियों की फाइनल नहीं होती है। इसके बाद आप देखेंगे लाइन लगी होगी। इमरान साहब पहले भी कई फाइनल कॉलें दे चुके हैं और इसके बाद भी होंगी, और ये वही सेम चीज है कि कहते होते हैं ना कि कोई भी चांस आखिरी चांस नहीं होता, एवरी चांस इज जो है वो सेकंड लास्ट जो है वो चांस आप कह सकते हैं। यानी कि कोई भी आखिरी नहीं होता, अगर फिर दोबारा से कोई ना कोई मौका जो है वो आ जाता है। तो अभी इनकी स्ट्रेटजी यही है। और आज इमरान खान साहब का पैगाम मुलाकात के बाद अलीमा खान साहब ने जो डिलीवर किया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अलीमा खान साहब बताती हैं कि इमरान खान साहब ने यह कहा है कि आप पहले छोटे गुलाम बन चुके, आप गुलाम बन चुके लेकिन छोटे गुलाम थे, लेकिन अब जो तरीका अपनाया गया है तो अब जो है वो ये पाकिस्तान की जो कौम है मुकम्मल तौर पर बड़े गुलाम बन गए। पहले छोटे थे, शायद इमरान साहब के दौर के अंदर छोटे गुलाम थे, और अब जो कौम है 24 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ अवाम है, अब वो मुकम्मल तौर पर बड़े गुलाम बन चुके। और अगर आपने 24 नवंबर को निकलना नहीं है, अगर आप नहीं निकले तो आपकी नस्लें ऐसे गुलाम रहेंगी। आपने अपनी नस्लों को गुलामी से बचाना है तो 24 नवंबर को निकलना है। अब ये इमरान खान साहब कौम को बता रहे हैं कि आप गुलाम हैं। आप जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप बताएं क्या वाकई में आप महसूस करते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर आप गुलाम हैं? और इमरान खान साहब की 24 नवंबर की जो कॉल है ये आपको गुलामी से आजादी दिलाएगी? ये आपने जरूर कमेंट के अंदर भी बताना है। तो अब इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो 24-25 करोड़ आवाम की गुलामी का तयन करेगी। इमरान साहब रिहा हो जाते हैं तो आप बड़े गुलाम नहीं रहेंगे, छोटे रह जाएंगे। और अगर आप कॉल पे नहीं निकलते, इमरान खान की रिहाई नहीं होती, तो आप बड़े ही गुलाम रहेंगे। ये इमरान खान साहब की थ्योरी है। यानी कि पूरी की पूरी कौम को इन्होंने गुलाम समझा हुआ है या फिर जाहिल भी समझा हुआ है, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर रिलाई इस पर फिर कर दिया है और कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पहले भी पाकिस्तान के लिए निकले, वहां पे पाकिस्तान के लिए जो वो निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, एहतजाज किए। अरे भाई, उन्होंने तो पाकिस्तान की बदनामी करवाई है। आप बर्तानिया के अंदर देखें, अमेरिका के अंदर इनको देखें, सऊदी अरेबिया के अंदर इन्होंने क्या किया था। वहां पे तो ये तो जो इमरान खान के हरीफ लोग हैं उनको गालियां देते, उनका पीछा करते, उनको धमकियां देते, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका के अंदर क्या करवा रहे हैं। ये गुज़िश्ता रोज ही 46 जो है उनके कांग्रेस के अरकान ने उनसे खत लिखवा दिए जो बाइडेन को कि आप पाकिस्तान के मामलात के अंदर इंटरफेयर करें, आप पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें कि इमरान खान और दूसरे कैदियों को रिहा करवाया जाए। तो ये असल गुलामी तो ये है कि आप पाकिस्तान की हदूद से निकल के अमरीकियों के नीचे जाके लगे हुए, बड़ी बड़ी आपने फर्में जो वो हायर की हुई है, लाखों डॉलर उनको आप जो वो महाना दे रहे कि आप वहां पे उनकी जो पार्लियामेंट है, उनकी जो सेनेट है, वहां से पाकिस्तान के खिलाफ आप करारदादें जो मंजूर करवा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो वो खत लिखवा रहे हैं कि पाकिस्तान के मामला के अंदर आप इंटरफेयर करके इमरान खान को बचा लें। तो ये जो कुछ किया गया ये पाकिस्तान के हक के अंदर नहीं किया गया। आपने, मैं माजर से कहूंगा कि आपने पाकिस्तान की वहां पे ओवरसीज जितने भी थे जिन्होंने ये मामला किया, करारदादें मंजूर करवाई, वो तरीके इंसाफ के कुछ भगोड़े जो पहले मीडिया के ऊपर बैठते थे, अब यूट्यूब के ऊपर बैठ के प्रोग्राम्स करते हैं, और दीगर जो लोग हैं उसके अंदर बहुत से मीडिया के पर्सन है, अब वहां पे बैठ के क्या करें, वो पाकिस्तान के खिलाफ ही जो वो इंतशार फैला रहे होते, प्रोपेगेंडा कर रहे होते, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोल रहे होते। तो तरीके साहब बड़ी स्मूथली जो वो इन लोगों को इस्तेमाल कर दिया। अब क्या कहा जा रहा है कि 24 नवंबर को ओवरसीज पाकिस्तानी जिस मुल्क के अंदर भी है वहां पे वो बाहर निकले, सड़कों के ऊपर जाके एहतजाज करें। इससे इमरान खान को पता नहीं कैसे आजादी मिली कि मेरी समझ से तो बाहर है कि वहां पे जो ओवरसीज है उनकी मुश्किलात के अंदर आप इजाफा कर रहे हैं, पाकिस्तान की बदनामी करवा रहे हैं कि हर मुल्क के अंदर इमरान खान के लिए एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर जब वो हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है इन लोगों ने, वहां पे जो मुख्तलिफ सोसाइटी होती है वहां पे इनका शोर गुल होता है। जैसे लंदन के अंदर देख लेना, मियाँ साहब के घर के बाहर
और वहां इर्द गिर्द वहां पे साउंड सिस्टम लगा के ये नाच गाना भी होता है, गालम गलौज भी होती है, इंटरव्यूज भी होते हैं, तो ये सारी चीजें वहां पे चल रही होती हैं। तो आज भी ओवरसीज को कहा गया कि आप निकले, आप भी वहां पे निकले, और यहाँ पे अगर कौम ना निकली ना तो पहले छोटे गुलाम थे, आप बड़े गुलाम हो जाएंगे। तो ये तरीके इंसाफ की थ्योरी है। अब मैं आता हूं जी परवेज इलाही के ऊपर। परवेज इलाही के हवाले से सवाल किया गया नीमा खान साहिबा से कि आप बताएं कि जो सदर तरीके इंसाफ है वो भी इस एहतजाज के लिए निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान के लिए इमरान साहब ने कॉल दी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि ये निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? तो इसके उन्होंने कहा मुझे तो इसके बारे से कोई पता ही नहीं है। अंदाजा लगाएं, पूरे पाकिस्तान के वाले से आपने कॉल दी हुई है और आपको पता नहीं है कि तरीके इंसाफ का जो सदर है वो कहां पे बैठा हुआ है। पहले भी हमने कहा था कि जो परवेज इलाही है ये कमिटमेंट करके बाहर आ रहे हैं, और कमिटमेंट करके जो बाहर आएगा, जेल जिसने गुजारी है, वो दोबारा आके तरीके इंसाफ का नाम नहीं लेगा, क्योंकि तरीके इंसाफ ने उनको नहीं छोड़वाया। तरीके इंसाफ ने उनको जेल के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था। तरीके इंसाफ की तमाम पोटेंशियल जो है वो सिर्फ फोकस है इमरान खान के लिए। बाकी लोग भी बड़े बड़े कैद हैं, जेलों के अंदर है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। तहरीक चल रही है इमरान खान के लिए, और अभी भी जो परवेज इलाही बाहर निकले, जाहिर है एक डील के तहत निकले होंगे, एक कमिटमेंट के तहत निकले होंगे, तभी तरीके इंसाफ का उनके मुंह से ना नाम सुना है। कई महीने हो गए वो अपने घर के अंदर मौजूद है। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले टाइम के अंदर भी आपको परवेज इलाही आप सड़कों के ऊपर नजर नहीं आएंगे, वो तरीके इंसाफ की बात करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। वो समझ चुके हैं कि ये तरीके इंसाफ और सिस्टम दोनों एक साथ नहीं चल सकते, और तरीके इंसाफ की साइड पे जाना वही है कि जेल के अंदर जाना है। जेल के अंदर जो उन्होंने हालात देखे वो उनको पता है, बुजुर्ग शख्सियत है वो, लेकिन यह कि जो उनसे गलती हुई थी अब उसके ऊपर वो तौबा ताइब कर चुके हैं। और बड़ी मजे की बात किया ख्वाजा आसफ ने, उनकी बात हमेशा ही वो बड़ी दिलचस्प अंदाज के अंदर कहते हैं, वो कहते हैं कि कौम के बच्चों को तो आपने कॉल दे दी, अब देखना ही है कि इमरान खान के बच्चे और बुशरा बेगम के बच्चे वो भी इस एहतजाज के अंदर शरीक होंगे या नहीं होंगे। जाहिर है कौम के आप लीडर हैं इमरान खान साहब, उनके बच्चे नहीं निकल रहे, उनकी अहलिया, उनके बच्चे अगर इस एहतजाज के अंदर नहीं निकल रहे, तो कौम के बच्चों को फिर तो आपने फुदू लगाया हुआ है। कौम के बच्चों को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के अपनी रिहाइयां जो है वो मुमकिन बना रहे हैं, उनको सड़कों के ऊपर आपने जो वो लाठियां खाने के लिए रखा हुआ है। इस सर्दी के अंदर बेसरो सामान जो वो इस्लामाबाद के अंदर जाएंगे, पुलिस का इदारों का मुकाबला करेंगे, आपके बच्चे आराम से जो वो अपने अपने घरों के अंदर पूरा साइज जिंदगी गुजार रहे होंगे।